कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए मैंने स्क्रीन साझा की हुई है और हमारा प्रातःकालीन मंत्रों का प्रकरण चल रहा था। वेद के मंत्र हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त का दूसरा मंत्र आज हम देखेंगे। पहला मंत्र पीछे देख चुके थे। 7वां मंडल 41वां सूक्त दूसरा मंत्र। ठीक है जी। प्रातः काल हम सब लोग इन मंत्रों को उठने के बाद में बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, इन पर चिंतन मनन करते हैं। ऐसी हमारी प्राचीन काल से परंपरा रही है। आप किसी गुरुकुल में जाएंगे ना, तो वहां प्रातः काल जब 4 या 4:30 बजे बच्चे जगते हैं, तो जगने के बाद में सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे वहीं बिस्तरों पर ही, और इकट्ठे होने के बाद में सब लोग इनका एक स्वर से उच्चारण करते हैं, बहुत बढ़िया से और बड़े अच्छे स्वर में। एक सस्वर पाठ होता है, उसके अनुसार वो पाठ करते हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे वहां पर या कितने आचार्य लोग इनका अर्थ सहित विचार करते होंगे, है ना, क्योंकि ये एक बड़ा जटिल मामला है और बड़ी विसंगति भी दिखने में आती है कि हम मंत्र तो बहुत बोलते हैं लेकिन उनका अर्थ हमें पता नहीं होता। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कक्षा शुरू की कि जो मंत्र प्रायः उपेक्षित रहते हैं, बोले नहीं जाते या बोले जाते हैं तो अर्थों पर विचार नहीं होता, तो हम लोग उनके अर्थों को देखेंगे, समझेंगे। उसी श्रृंखला में ये प्रातःकालीन प्रकरण है प्रातःकालीन मंत्रों का, और ये दूसरा मंत्र आज हम देखेंगे। और हमेशा की तरह जो हमारी परंपरा है, सबसे पहले उच्चारण देखेंगे, शुद्ध उच्चारण, कैसे शुद्धता से शब्दों को बोला जाए। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रातर्जितम, प्रातर्जितम, जैसे पहला मंत्र आया था तो उसमें प्रातरग्निम आया था, प्रातरग्निम। ऐसे ही आज पहला ही शब्द क्या है, प्रातर्जितम। तो ये प्रातः शब्द तो बार बार आएगा, इसमें प्रातः नहीं है, छुपा हुआ है। जब संधि विच्छेद करेंगे तब उसको खोलेंगे, लेकिन अभी तो इसको प्रातर्जितम बोलेंगे। प्रातर्जितम, जितम जितम, जकार पर ह्रस्व विकार, छोटी की मात्रा है तो जल्दी बोल। भगमुग्र, अभी ठीक है। भगमुग्रम, देखिए भग नहीं बोलेंगे कभी, कोई लोग इसको भग बोले, भग भग नहीं है, भग मुग्रम, आसान हो गया ना, भगमुग्रम, ऐसा भगमुग्रम। अगला शब्द देखिए, हुवेम, हुवेम, ये शब्द तो कल के मंत्र में भी आया था। कल के मंत्र का सबसे अंतिम शब्द यही था, हुवेम। और मैंने एक बात बताई थी, हुवेम लंबा नहीं खींचेंगे, हुवेम गलत उच्चारण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ जल्दी बोला जाता है, हुवेम। और म के नीचे हलंत होता तो क्या बोलते, हुवेम, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, हुवेम। हो गया। ये शब्द तो आपका जाना पहचाना है, वयम, आसान है। अगला शब्द देखिए थोड़ा सा कठिन है, इसको समझ लेते हैं। शब्द क्या है, पुत्रमदितेर्यो, पुत्रम अदितेर्यो, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसा लिखा हुआ यदि वैसा बोले तो कैसे बोलेंगे, पुत्रमदि, 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 पुत्रमदि तेर्यो, तेर्यो, ऐसे करके फिर सबको मिलाएंगे, पुत्रमदि तेर्यो, पुत्रमदि तेर्यो। सत्यम जी कुछ कह रहे हैं आप? जी नहीं गुरुजी, गलती से हुआ। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। पुत्र मदि तेरियो, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। वो अलग बात है कि जब इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो कुछ और निकल के आएगा इसमें से, लेकिन अभी तो उच्चारण सीखना है हमको, ऐसे ही बोला जाएगा। कैसे, पुत्र मदि तेरियो। ठीक है जी। आप ना मेरे साथ बोला भी कीजिए, पीछे पीछे अपने माइक को बंद रखे रखे मेरे साथ साथ बोल लेंगे ना एक बार, तो वो आपका अभ्यास हो जाया करेगा। मैं आपको इतना अवसर दिया करूंगा कि जब मैं कोई शब्द बोलूंगा तो आप मेरे पीछे बोल लिया करें, क्योंकि सबको बोलवाऊंगा गीता की कक्षा की जैसे गीता की कक्षा होती है तो फिर बहुत समय लगेगा उसमें, इसलिए मेरे साथ ही बोल लिया कीजिए। पुत्र मदि तेरियो, पुत्र मदि, पुत्र मदि तेरियो। ठीक है जी। तो पुत्र मदि तेरियो ये हो गया। अगला शब्द देखिए, विधरता, विधरता, ये थोड़ा फॉन्ट में गड़बड़ है, ये धकार है, घ नहीं है, कभी आप इसको विघरता सोच लें। विधरता, विधरता, व पर छोटी की मात्रा, विधरता। तो पहली पंक्ति हो गई, प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम
पुत्र मदितेरियो विधर्ता। दूसरी पंक्ति का पहला शब्द देखेंगे, क्या है? आध्र। ये ग्रह नहीं है, ये फिर वही गड़बड़ है, आध्र ऐसा लिखा हुआ है, आध्र और श और है साथ में तालव्य शकार, तो क्या बन जाएगा? ऐसे, आध्रश, आध्रश चिद्यम। और वो देखिए ये द्य है, द्य, ऐसे चिद्यम, आध्रश, आध्रश चिद्यम। कुछ लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, आद्रश बोलते हैं, आद्रश। देखिए मैं नीचे लिखता हूँ, ये गलत बोलते हैं, ऐसे आद्रश नहीं होता, आध्रश। ध यानी महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण जानते हैं आप क्या होता है? द अल्प प्राण, ध महाप्राण। जिसको बोलने में कम वायु खर्च होती है, कम वायु का धक्का लगता है, और जिसको बोलने में ज्यादा धक्का लगता है वायु का, उसको महाप्राण बोलते हैं। द, ध, त, थ। त में कम वायु लगती है तो अल्प प्राण बोलेंगे, थ में ज्यादा लगती है तो महाप्राण बोलेंगे। अंग्रेजी के हिसाब से देखिए, मतलब ये भी समझ में आना जरूरी है, क्योंकि ये छोटा सा व्याकरण है, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। डी फॉर द, अंग्रेजी में द को डी लिखते हैं ना, और इसको डी एच लिखते हैं। त को क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं, और थ को क्या लिखते हैं? टी एच लिखते हैं। तो जहां भी एच लग जाता है वो महाप्राण बन जाता है। बहुत सारे होते हैं, कहीं भी लगा लीजिए। क को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? के बोलते हैं। ख को क्या बोलते हैं? के एच बोलते हैं, है ना? तो जहां भी ये एच लग जाता है वो महाप्राण बन जाता है, अंग्रेजी के हिसाब से समझे तो। और अपनी परिभाषा में समझे तो जहां वायु का धक्का अधिक लगता है वो महाप्राण, और जहां कम प्रेशर हवा का निकलता है भीतर से वो अल्प प्राण होता है। तो वैसा ही मामला यहाँ पर है। आद्रश्चिद्यम नहीं बोलेंगे, आद्रश, आद्रश्चिद्यम। और चिद्यम शब्द जो है इसको तो बड़े ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग इसको चिद्धम बोलते हैं, चिद्धम, चिद्धम नहीं, चिद्यम। जैसे विद्या, विद्या को कुछ लोग विद्या बोलते हैं, विद्या। ये तो सही उच्चारण है और सही लिखा भी है, और बोलते कैसे हैं? विद्या। ये गलत उच्चारण है, लिखा हुआ भी गलत है। तो विद्या नहीं होता, विद्या होता है। तो वैसे ही यहाँ चिद्यम है, चिद्यम। पूरा शब्द क्या हो गया? मेरे साथ बोलेंगे, आध्रश चिद्यम, आध्रश चिद्यम, आध्रश चिद्यम। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे ना पीछे पीछे, तो आपका अभ्यास साथ साथ हो जाया करेगा। आगे देखिए, मन्य, आसान है मन्य, मन्य मानस, मन्य मानस। तुरश, तुरश, देखिए मैं नीचे लिख देता हूं, तुरश ऐसे लिखा हुआ है, तुरश ऐसे। श आधा है, आधे के नीचे, आधे को बनाने के लिए हलंत लगा देते हैं नीचे, ये छोटा सा डंडा। तो क्या हो गया? मन्य मानस तुरश चिद। एक और बचा हुआ है उसमें, चिद शब्द और बचा हुआ है, चिद ऐसे करके। तो क्या क्या बन गया? मेरे साथ बोलेंगे, मन्य मानस तुरश चिद। दो जोड़ेंगे एक साथ, मन्यमान, मन्यमान तुरश्चिद, तुरश्चिद। अब एक साथ बोलेंगे सारे को, मन्यमानस तुरश्चिद, मन्यमानस तुरश्चिद। ठीक है, आसान हो गया। अभी तुरश्चिद, देखिए द के नीचे हलंत है, तो तुरश्चिद। हलंत ना होता तो क्या बोलते? तुरश्चिद ऐसा बोलते। अगला शब्द देखिए, राजा जी, मतलब राजा है, बड़ा आसान है। और चिद्यम शब्द फिर से आया। चिद्यम शब्द फिर से आ गया ना, तो ये तो आसान है। भगम शब्द फिर से आया, कल भी आया था ये भगम। अंतिम शब्द बचा भक्षित्याह। ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो लिखना क्या आसान है, भक्षी, भक्षित, हाँ ऐसा कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। भक्षित, भक्षित, और याह को अलग कर लीजिए, याह ऐसे करके। अभी उच्चारण की दृष्टि से बता रहा हूँ, संधि विच्छेद तो अलग तरीके से होगा। भक्षित याह, भक्षित्याह, भक्षित्याह। मेरे साथ बोलिए, भक्षित्याह।
सबसे ज्यादा ध्यान तो इस वाले अक्षर पे देना होता है हमको, ये वाला। और मैंने पिछली गीता की कक्षा में भी देखा, जब सागर भाई पढ़ा रहे थे, पिछली कक्षा सागर भाई ने ली थी ना, तो वहां पर इसको कई लोग गलत उच्चारण कर रहे थे। और कैसे बोल रहे थे, एक माता जी इसको छह बोलती है, छह छह। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है, पक्षी लिखा हुआ है, पक्षी, तो वो क्या बोलती है, पक्षी। वो बोलती है ऐसे, पक और छी, पक्षी। तो फिर ये और ये तो बहुत अंतर है ना लिखने में, तो बोलने में भी तो अंतर होना चाहिए। पक्षी थोड़ी होता है, पक्षी, शी, पक, यानी कि क हलंत और मूर्धन्य शकार, इन दोनों को मिलके बनता है ये क और श। जिसको ये बोलना आ गया, मूर्धन्य शकार जो होता है, तो वो इसको बोल लेगा पक्षी। फिर वो पक्षी नहीं बोलेगा, पक्षी बोलेगा, औषधि बोलेगा, है ना, पूषणम बोलेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द आए पीछे, तो ध्यान रखेंगे। भक्षित्याह, भक्षित्याह, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो ज्यादातर शब्द हो गए हैं। मैं एक बार सफाई कर देता हूँ इसकी, और फिर एक एक बार जल्दी जल्दी उच्चारण देख लेते हैं, फिर संधि विच्छेद समझेंगे। बहुत सरल है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। मेरे साथ साथ बोलेंगे एक एक शब्द। प्रातर्जितम, भक्षित्याह, भक्षित्याह, ये इस मंत्र का उच्चारण हुआ। एक बार प्रवाह से देख लीजिए। ओम प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम, वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता, आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चित्, राजा चिद्यम भगम भक्षित्याह। इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम संधि विच्छेदों को देख लेते हैं, फिर अर्थ पर लंबी चर्चा करेंगे। सबसे पहला शब्द है प्रातर्जितम। कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसका विच्छेद करेंगे। प्रातः जमा जितम, आप लिखिए, नीचे लिखता हूं, प्रातः और जितम। जितम में ज पर छोटी की मात्रा और तकार के ऊपर अनुस्वार, प्रातः जितम, ये हो गया। अगला शब्द देखिए, भगम उग्रम। मुझे लगता है अब आपको समझ बनने लगी होगी धीरे धीरे। भगम और उग्रम, है ना, कई लोगों को पकड़ में आ गया होगा। भगम और उग्रम, इन दोनों को मिलके बना भगम उग्रम। भगम जमा उग्रम, भगम उग्रम। और हुवेम शब्द तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कल की कक्षा में भी, कल परसों के मंत्र में, परसों हुई थी ना वो कक्षा, तो परसों के मंत्र में भी हमने ये हुवेम शब्द देखा था, ये ऐसे ही रहेगा, जिसका अर्थ होता है स्तुति करें। अगला शब्द वयम, ऐसे ही रहेगा। आगे देखिए, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या है, इसमें एक शब्द है पुत्रम। पुत्रम अलग कीजिए। अगला शब्द है अदितेह, अदितेह, विसर्ग लगाएंगे पीछे, अदितेह। और यह शब्द है पीछे, यह या यो कह लीजिए, यो यो। तो यह शब्द है। ठीक है, तो क्या हो गया, पुत्रम जमा अदितेह जमा यह, तीन शब्द है इसमें अकेले में ही, पुत्रम, अदितेह और यह। और विधर्ता शब्द ऐसे ही रहेगा, पूरा अपने आप में पूरा शब्द है। ठीक है जी। अब दूसरी पंक्ति का पहला शब्द देखिए आराम से। अगर किसी को ये संधि विच्छेद समझ में ना आए ना, तो आप पूछ लिया कीजिए, कोई बात ना आए पकड़ में। अगला शब्द देखेंगे, आध्रश्चिद, आध्रश्चिद्यम। इसमें पहला शब्द है आध्रह, आध्रह, चित्त। अगला शब्द है चित्त। दो शब्द हो गए, आध्रह, चित्त। और अगला शब्द है यम, ऐसे यम। ठीक है जी, तीन शब्द क्या क्या बन गए, आध्रह, चित्त और यम। इनको मिलके बना आद्रश्चिद्यम, है ना, कितना मजेदार। फिर से समझिए, आध्रह, चित्त और यम, आद्रश्चिद्यम, ऐसे बना। अगला देखेंगे, मन्यमानस तुरश्चित, ये है शब्द। मैं इसको भी लिख देता हूं इधर, ऊपर देखते रहिए और नीचे भी देखते रहिए संधि विच्छेद। पहला शब्द है मन्यमानः, ये पूरा एक ही शब्द है, मन्यमानः, ऐसे करके मन्यमानः। एक शब्द है इसमें तुरह,
तुरह, और अंतिम शब्द है चित्त। चित्त ही लिखा जाएगा, वो अलग जो आपको चित्त दिख रहा है ना, चित्त, उसका चित्त हो जाएगा। है कोई नियम व्याकरण का जिसके अनुसार उसको चित्त बोला जाएगा, चित्त। फिर से समझ लीजिए, ऊपर देखिए और नीचे देखिए, मन्यमानः, तुरह और चित्त, इनको मिलके क्या बना? मन्यमानस मानस तुरश्चित। ठीक है जी, हाँ ठीक है। आगे देखिए, राजा राजा जी ऐसे रहेंगे और ये चिद्यम शब्द को फिर वैसे तोड़ा जाएगा जैसे यहाँ तोड़ा गया था। चिद्यम, चित जमा यम, चिद्यम, है ना। इसको अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। भगम शब्द ऐसे ही रहेगा जैसा है। भक्षित्याह शब्द को देखेंगे, भक्षित्याह में भक्षी शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, मतलब वो दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा संधि विच्छेद करते समय, क्योंकि शायद इसमें दीर्घ संधि होगी जिसमें यहाँ छोटी ई मिलके और इति में का जो ई है, अगला शब्द है इसमें इति, उसको मिलके बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, दीर्घ ईकार बन जाएगा उसका, भक्षी ऐसा हो जाएगा, भक्षित्याह। तो भक्षी जमा इति, भक्षी, इतना हो गया। आगे देखिए, एक अंतिम शब्द और इसमें लिखा हुआ है, आह। वो आह निकलती है ना मुख से, वैसा ही मामला है कुछ, लेकिन इसका अर्थ कुछ विशेष है, बहुत शानदार अर्थ है। तो तीन शब्द क्या हो गए? भक्षी, इति, आह। इन तीनों को मिलके बना भक्षित्याह। तो ये तो हो गए इन सभी शब्दों के संधि विच्छेद। अब आइए अर्थ पर चर्चा करते हैं। जैसे कल के मंत्र को हम लोग लेके चले थे, कल का मतलब परसों का, और उसमें हमने बहुत सारे वाक्य बनाए थे, 9 वाक्य थे शायद, तो वैसे ही इस मंत्र में भी कुछ वाक्य बनेंगे। किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है क्या? हाँ जी, श्रीमान जी, आपका अनम्यूट हो रहा है जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, एक वाक्य हमने क्या बनाया था पहले दिन, पहले मंत्र में, वैसा ही वाक्य यहाँ भी बनेगा। वयम शब्द है तो वयम के साथ पुत्रम शब्द लगाएंगे। देखिए क्या लिखा जाएगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए आसान हो जाएगा। वयम पुत्रम प्रातः जितम हुवेम, ये बना पहला वाक्य। अब ऐसे ही सारे वाक्य बनेंगे इस मंत्र में से। ध्यान से समझिए, पिछली बार पुत्रम शब्द नहीं था तो हम वयम को लेके चले थे, वयम भी हमने अपनी ओर से लगाया था। इस बार तो वयम शब्द उन्होंने दे रखा है परमात्मा ने, क्योंकि भगवान जी ने तो दिए ये मंत्र सीधे सीधे ऋषियों को, तो इसलिए हम कहेंगे परमात्मा ने ही दिए। और आज एक बात और पक्की हो जाएगी इसमें कि परमात्मा ने ही दिए। वयम पुत्रम प्रातः, देखिए प्रातः शब्द ये रहा शुरू में ही, ये वाला प्रातः लिया मैंने यहाँ से, और जितम शब्द भी वही है, छिपा हुआ है प्रातः और जितम में। तो प्रातः, जितम और हुवेम शब्द ये रहा। अब ये हुवेम शब्द बार बार प्रयोग में आएगा, और आपको पता है वयम माने हम सब। ये कौन कह रहा है इस बात को? हम सब कौन? सारे विद्वान, जो बड़े बड़े योग्य विद्वान हैं, विद्या से युक्त जो लोग हैं, जिनके पास वेद का बड़ा विज्ञान है, वो लोग कह रहे हैं कि हम पुत्रम, और पुत्रम के लिए ऋषि क्या लिखते हैं? वो कहते हैं पुत्र के समान। मतलब अपने आप को परमात्मा का पुत्र तो मानते हैं हम लोग, लेकिन पुत्र के समान कहा उन्होंने। सीधे सीधे हम परमात्मा के पुत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा पुत्रमिव वर्तमानम, पुत्र के समान। तो हम जो आपके पुत्र के समान हैं, प्रातः माने प्रातः काल की वेला में, जो सुबह की वेला होती है, संध्या वेला होती है, उस वेला में हुवेम स्तुति करें, स्तुति करते हैं या करें। तो हम प्रातः काल की वेला में आपकी स्तुति करें। किसकी करें? जितम की करें, जितम। कल बहुत सारे शब्द आए थे, हम बस इस शब्द को बदल देते थे, बीच वाले को यहाँ वाले को, और यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाती थी कि किसकी स्तुति करनी है। तो आज एक नया शब्द हमें मिल गया, कौन सा? जितम। जितम क्या होता है ये? तो जितम के बारे में ऋषि दयानंद संस्कृत में लिखते हैं, जेतुम उत्कर्षयितुम योग्यम, जो जीतने के योग्य परमात्मा है उसको जितम बोलते हैं। तो हम किसकी स्तुति करते हैं प्रातः काल उठ के?
जो परमात्मा जीतने योग्य है, परमात्मा को जीता जाता है। अब कोई कहेगा परमात्मा को कैसे जीता जाता है? क्या परमात्मा कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है? जैसे अभी भारतीय टीम ने एक वर्ल्ड कप जीता T20 का, तो क्या परमात्मा ऐसी कोई ट्रॉफी है, कोई ऐसा कंपटीशन है, कोई ऐसी प्रतियोगिता है, कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा उपहार है या कोई प्राइज है जिसको जीता जाए? तो देखिए सीधा सीधा वैसा मामला नहीं है, लेकिन परमात्मा के पास कुछ है जिसको हम जीतना चाहते हैं। और जीतने का अर्थ हमेशा प्राप्त करना होता है। जीतने का मतलब क्या हुआ? प्राप्त करना। कोई भी चीज हमने जीती, मान लीजिए कोई कंपटीशन हुआ, हमने एक ट्रॉफी जीती, हमने कोई और पुरस्कार जीत लिया, तो जीतने में कुछ प्राप्त ही तो होता है हमें वहां से। कई बार प्रशंसा ही प्राप्त होती है, बाकी कुछ नहीं मिलता, नाम मिल जाता है, हमें कीर्ति मिल जाती है, कुछ कुल मिला के प्राप्ति होती है जीतने में। तो वो परमात्मा कैसा है? जीते जाने योग्य है। जेतुम उत्कर्षयितुम योग्यम, जो जीते जाने योग्य है। और क्या जीते जाने योग्य है? तो जो परमात्मा के गुण हैं वो है जीते जाने योग्य, यानी प्राप्त करने योग्य। क्या क्या है उसके गुण जिनको हम जीत सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? एक शब्द आप पहले समझ लीजिए, थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो जीत शब्द ऐसे लिखा जाता है, जीत लिया, जीता जाता है, जीत गए, बड़ी की मात्रा होती है। और संस्कृत में हमेशा जित शब्द ऐसे चलता है, जित। जैसे आपने हमारे मुनि जी का नाम सुना होगा, सत्यजित। कुछ लोग उनको सत्यजीत बोलते हैं। आजकल एक गायक बड़े प्रसिद्ध हैं, वो भी अपने आप को सत्यजीत बोलते हैं। ये गलत शब्द है। हिंदी में शायद चल सकता है, मुझे नहीं पता, हिंदी के अनुसार ये सही होगा, जीत ऐसे सत्यजीत बोलते तो, लेकिन उनका जो शुद्ध नाम है वो ये है, सत्यजीत। ठीक है जी, ऐसे लिखा जाता है। तो मैं आपसे इसलिए निवेदन करूंगा कि उनके नाम को बिगाड़े ना, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी आचार्य सत्यजीत कहाँ रहते हैं, आचार्य सत्यजीत कैसे पढ़ाते हैं, तो वैसा नहीं बोलना, सत्यजीत ऐसा बोला जाएगा। हाँ, तो बात चल रही थी कि परमात्मा के कौन कौन से गुण हैं जो जीते जाने योग्य हैं। आनंद सबसे मुख्य गुण, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। आनंद ही परमात्मा है और परमात्मा ही आनंद है। परमात्मा आनंद के अलावा कुछ और है ही नहीं। मुख्यता तो जो उसकी है वो तो आनंद ही है। तो उसको क्या करें हम लोग? जीते। उसी को जीतने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल की इस बेला में हम क्या करते हैं? हो वे मां, स्तुति करते हैं उसकी, बार बार उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको उठ के याद करते हैं, स्मरण करते हैं, भजते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। कल ऐसे कई शब्द आए थे ना, आज फिर से आएंगे वो शब्द। तो ये सब शब्द लिए जा सकते हैं। तो परमात्मा का आनंद हमको चाहिए। और कौन सा है जो जीते जाने योग्य गुण है? वो है ज्ञान। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो गुण है परमेश्वर का, क्या है? ज्ञान। ज्ञान जीते हम परमेश्वर का। जीतने को तो बहुत सारी चीजें संसार में हम जीतते ही रहते हैं, लेकिन असली में जो जीते जाने योग्य चीजें हैं तो वो तो ये हैं। आनंद जीते, ज्ञान जीते, परमात्मा की करुणा जीते, उसकी दया जीते, उसकी न्यायकारिता को जीते, ये चीजें हम जीते। तो हो गया। जब ऐसा भाव हम प्रतिदिन प्रातः काल उठ के बनाएंगे तो पूरा दिन बन जाएगा हमारा। पूरे दिन भर हमारे ऐसे ही लक्ष्य बने रहेंगे जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की उपासना के लिए प्रेरित रहेंगे। तो पहला वाक्य पूरा हो गया यहाँ पर। आगे देखिए, आगे शब्द आज फिर से आया, भगम। भगम को ले लीजिए, यही ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। वैसे तो कुछ विद्वान इसका आगे भी व्याख्या करते हैं कि इसको एक साथ लिया जाता है। एक भगम शब्द यहाँ भी आएगा ना मंत्र में, आगे यहाँ भी ले लीजिए। और भगम का इस बार क्या अर्थ करते हैं? जो ऐश्वर्य से युक्त है उसको भगम कहा। विजया माता जी वीडियो बंद कर लीजिए। विजया माता जी, हाँ जी ठीक है। तो भगम का मतलब क्या हुआ? जो ऐश्वर्य से युक्त है उस परमात्मा को भगम बोलेंगे। तो जो परमेश्वर ऐश्वर्यों से युक्त है उसकी क्या करते हैं? होवे मां, स्तुति करते हैं हम सब। ये विद्वान कह रहे हैं इस बात को। और फिर एक सेंस क्या निकल के आएगा जो साथ साथ चलता रहेगा हर वाक्य के साथ? जैसे हम विद्वान लोग उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, उस जित परमात्मा की, संसार जो जीते जाने योग्य है, जो सब ऐश्वर्यों से युक्त है, हम उसकी स्तुति करते हैं, तो आप लोग भी कीजिए। यानी वो हमारे लिए कह रहे हैं, हम सब के लिए ये उपदेश है उनका, विद्वानों का। तो आप भी कीजिए। भगम शब्द कई बार हो चुका है, ऐश्वर्य के बारे में खूब बातें हुई हैं।
हालांकि पिछले मंत्र में इस भगम शब्द का तात्पर्य किससे था? भजनीय, सेवनीय, ठीक है, जो भजन करने योग्य है, जो सेवन करने योग्य है, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य लिया है इसका मतलब। आगे देखिए, एक शब्द आया उग्रम, यहाँ था ना भगम और उग्रम, इन दोनों को मिलके बना था भगम उग्रम। तो उग्रम शब्द लिख लीजिए अब यहाँ पे ऐसे, ये उग्रम। अब हम किसकी स्तुति करें? तो जो उग्र परमात्मा है, उग्र, उग्र है ना, तो उस उग्र परमात्मा की स्तुति करते हैं हम। अब ये उग्र का मतलब क्या है? तो देखिए, उग्र वैसे तो बहुत सारे पदार्थों के बारे में कहा जाता है। सूर्य को उग्र कहा जाता है क्योंकि सूर्य के भीतर बहुत सारा प्रकाश होता है, बहुत सारा तेज होता है, इसलिए उसको उग्र कहा जाता है। और ऋषि दयानंद इस उग्र शब्द को खोलते हुए आगे लिखते हैं तेजोमयम, तेजोमयम, जो तेज से युक्त है। तेज से युक्त मतलब प्रकाश से युक्त। अब परमेश्वर में ऐसा तो प्रकाश है नहीं जैसा सूर्य में होता है, तो यहाँ प्रकाश का मतलब क्या है? जिसमें विद्या बहुत ऊंची है, जिसमें ज्ञान बहुत ऊंचा है, ऐसा परमात्मा, उसको उग्र कहते हैं। अच्छा, जैसे हम उग्र शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में किसी का एक डरावना सा चेहरा आता है, बहुत खतरनाक सा। जैसे आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा सीआईडी, सीआईडी आता था ना पहले, शायद अब भी आता है, तो उसमें एक एसीपी है, एसीपी प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी है ना, वो सबके सीनियर ऑफिसर जो हैं, दया के ऊपर जो काम करते हैं अभिजीत जी के ऊपर, तो उनका जैसे चेहरा देखो, दया कुछ तो गड़बड़ है। और उनके चेहरे का जो अंदाज है, जो वो भौहें ऊपर को करके आंखों को फैलाते, तो क्या लगता है, बड़े उग्र दिखते हैं वो, उग्र। और सच में ये उग्रता उनकी बड़ी शानदार है, क्योंकि उनके चेहरे पे जो उग्रता दिखती है, वो उग्रता उनके तेज को बताती है। तेज मतलब उनके भीतर बहुत विद्या है, बहुत सतर्कता है, बहुत सावधानी है किसी भी चीज को लेके, और दया को सावधान कर रहे हैं इसी चीज के लिए बार बार। तो वो व्यक्ति बड़ा चौकन्ना है। चौकन्ने का मतलब बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है वो। एसीपी प्रद्युम्न जो है उसमें जो एक कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ उग्र शब्द जब परमात्मा के लिए कहा गया तो इसका मतलब है तेजोमयम, जो बहुत तेज से युक्त है। उस परमात्मा के भीतर बहुत विद्या है, बहुत ज्ञान है, बहुत पराक्रम है, जो श्रेष्ठ है, उत्कर्ष है, ऐसा उसको कहेंगे उग्र। उग्र का तात्पर्य यहाँ कोई वैसा ना ले ले कि परमात्मा बहुत क्रोधी स्वभाव वाला है, क्योंकि जैसे उग्र शब्द हमारे दिमाग में आता है तो एकदम हमारे सामने एक ऐसा चेहरा आता है जो बड़ा खतरनाक है, जो बड़ा भयानक व्यक्ति है, जो बहुत गुस्से में रहता है। ऐसा ऐसा नहीं लेना, परमात्मा ऐसा गुस्से वाला नहीं है, वो तो तेज से युक्त है, वो तो प्रकाश से युक्त है, इसलिए उसको तेजोमय कहा। तो ये हो गया। अगले कितने वाक्य हो गए? 3 वाक्य हो गए। आगे देखते हैं अभी। अब हाँ देखिए, तो ये तो सब शब्द हो गए यहाँ तक, इतने पुत्रम तक भी हो गए। अब आगे देखिए, ये बचा बस एक पंक्ति पूरी हो जाएगी। अब इस वाक्य का कोई काम नहीं है इस वाले का, अब कुछ और बात कही जा रही है। अदितेह यह विधर्ता, तो इसको लिखेंगे यह अदितेह और विधर्ता, ऐसे लिखेंगे। यह माने जो परमात्मा, अदितेह, अदितेह, अदिति किसको कहते हैं? न दिति इति अदिति, जिसका कभी नाश ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसका खंडन ना हो, उसको अदिति बोलते हैं। लेकिन यहाँ अदिति जड़ वस्तु के लिए आया। अदिति नाम परमात्मा का भी होता है, आदित्य नाम भी परमात्मा का ही होता है, क्योंकि परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसको अदिति कहते हैं। लेकिन यहाँ अदिति शब्द ऋषि दयानंद कहते हैं वो उसके लिए कहते हैं अंतरिक्ष के लिए, अंतरिक्ष, कि वो परमात्मा अंतरिक्ष को विधर्ता, और विधर्ता को कहते हैं विविधा नाम लोका नाम धर्ता, यानी वो इस अदिति को, इस अंतरिक्ष को विशेष रूप से धारण करता है। जो परमात्मा इस अंतरिक्ष को, इस अदिति को धारण करता है, ऐसे परमात्मा की हम क्या करते हैं? प्रातः हो गए माँ, प्रातः कालीन वेला में हम उपासना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। फिर से समझिए, अब फिर वही बात आएगी जो कल एक बात आई थी कि वो केवल अदिति को ही थोड़ी धारण करता है, वो तो पूरे संसार को धारण करता है, तो फिर अंतरिक्ष ही क्यों कहा? अब प्रकरण है ऐसा, अब ऐसा छंद है उसके बनाने की, उनकी शैली ऐसी है कि उन्होंने अदिति को विशेष कहा यहाँ पर,
तो जो परमात्मा इतने बड़े अदिति को धारण करता है, इतने बड़े अंतरिक्ष का धारण करता है, अदिति वैसे सूर्य को भी कहते हैं, तो ऐसा भी ग्रहण किया है कुछ विद्वानों ने, इस अदिति से सूर्य का भी ग्रहण किया है कि जो परमात्मा सूर्य को विधरता धारण करता है, बना के रखता है, उसकी व्यवस्थाओं को संभालता है, तो ऐसे परमात्मा की हम प्रातःकाल क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, वेम स्तुति करते हैं। ये हो गया, पहली पंक्ति पूरी हो गई। आगे देखिए, हाँ आगे जो ये वाक्य है अब ये फिर से चलेगा ऐसे ही, ये वाला वयम पुत्रम प्रातः आद्रम, ये आद्रम शब्द जो था अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, आद्रम हुवेम। आद्रम शब्द आपके लिए नया होगा, आंध्र तो खूब सुना है आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ का एक राज्य है दक्षिण में, लेकिन ये आद्रम है, आद्रम, आंध्रम नहीं समझे इसको, आद्रम। आद्रम को ऋषि क्या कहते हैं, वो लिखते हैं यह सर्वैहि आसमंता ध्रियते। इसमें आ शब्द है ना, आ, और आ शब्द जहां भी आता है आपको पता ही है आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब असमंतात सर्व प्रकारेण ध्रियते। ये जो ध्र शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ध्रियते, ध्रियते मतलब धारण करना, बिल्कुल जैसा विधरता का अर्थ था वैसा ही इसका भी अर्थ है ध्र का, ये जो ध्रम आया ध्रम, तो और आ लगा दिया इसमें, वहां तो वी था, वी माने विशेष रूप से और आ माने असमंता, यानी सब प्रकार से, सर्वै ही, ऐसा लिखते हैं ऋषि, यह सर्वै ही असमंता ध्रियते, जो सारे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का धारण करता है। तो देखिए पहले तो कहा था अंतरिक्ष को, सूर्य को कहा था, लेकिन इस बार पूरे ही ब्रह्मांड के बारे में कहा कि वो परमात्मा पूरे संसार को धारण करता है। और कैसे धारण करता है, अपने स्वभाव से धारण करता है, सर्वव्यापक होकर धारण करता है, सब कुछ जानता है, सारी व्यवस्थाओं को हर समय समझता है, बोध होता है उसे, इसलिए उसको कहते हैं कि वो आद्रम है। तो हम प्रातःकाल किसकी स्तुति करते हैं, आद्रम की स्तुति करते हैं। देखिए जितने भी नए नए शब्द आ रहे हैं आपके सामने, हर बार जो भी नया शब्द आता है तो परमेश्वर की कुछ ना कुछ नए प्रकार से हम लोग स्तुति करते हैं, उसके नए गुणों को समझते हैं। तो जितना जितना परमात्मा के नए नए गुणों के बारे में, नए नए नामों के बारे में, नई नई विशेषताओं के बारे में समझते जाते हैं ना, वैसे वैसे परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये मंत्र बार बार उठाए जाते हैं, बार बार ये नए नए शब्द दिए जाते हैं, ऋषि बार बार कुछ ना कुछ और नया अर्थ करते हैं, उनका कुछ और विशेष अर्थ हमको बताते हैं, जिससे कि हम सब लोगों की परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़े। तो इन शब्दों को आप भूलिएगा मत, ये जो शब्द बार बार ऐसे नए नए शब्द आ रहे हैं। ठीक है, आद्रम हो गया, आद्रम का मतलब जो सब प्रकार से पूरे संसार को धारण करता है ऐसा परमात्मा। अब इसमें चित और यम शब्द हैं, इनको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहले बाकी शब्दों को देख लें। एक शब्द आया मन्यमानः, अब यहाँ लिखेंगे मन्यमानः। मन्यमानः का क्या तात्पर्य है, तो मन्यमानः के लिए बस एक शब्द ऋषि ने लिखा, विजानम, विजानम विशेष रूप से जानने वाला, बस इतना लिखा मन्यमानः का तात्पर्य है, जो विशेष रूप से जानने वाला है। किसको जानने वाला है, तो सारे संसार को जानने वाला है। और कौन से संसार को, जिसको धारण कर रखा है, ये जो आया जिसको विशेष रूप से धारण करता है, उसी को क्या है, विशेष रूप से जानता भी है। ये बात प्रातःकाल ही हम क्यों बोल रहे हैं, प्रातःकाल जब हम इन सब चीजों को बोल रहे हैं तो फिर हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में एक बात रहेगी कि आज हम जो भी कर्म करेंगे परमात्मा मन्यमानः है, सब कुछ जानता है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो उससे छुपी रहे, सबको विशेष रूप से जानने वाला है। आज मैं जो भी कर्म करूंगा तो परमेश्वर की संज्ञानता में ही करूंगा, वो सब कुछ सम्यक रूप से जानते हैं, कुछ भी छुपता नहीं है उनसे, सर्वव्यापक परमात्मा है। तो मन्यमानः का तात्पर्य सब जो विशेष रूप से जानने वाला है, उस परमात्मा की हम प्रातःकाल की वेला में क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। इसका ऐसे भी बनता है, यह जो यह शब्द आया था ना पीछे, यहाँ पर ये पुत्रमदितेर्यो में जो आया था, तो एक वाक्य ऐसे भी बनाया जाता है, यह मन्यमानः
वर्तते तम परमात्मनम वयम प्रातः हुवेम। एक वाक्य ऐसे भी तैयार किया जाता है। एक स्वामी जी हैं, उन्होंने ऐसा बताया इसका अर्थ। कोई बात नहीं, आपके लिए आसान ये रहेगा, सरल ये वाक्य सबसे बढ़िया है, इससे आसानी से समझ में आ जाता है। सो देखिए, इस दूसरी पंक्ति में दो शब्द हो गए, आद्रम हो गया और मन्यमानः हो गया। अब आगे समझेंगे, एक और नया शब्द आया मन्यमानः के बाद, क्या है, तुरह बताया था मैंने, तुरह। तुरह शब्द आपने जैसे एक शब्द सुना होगा आतुर, आतुर या आतुरह। कोई बताएंगे आतुरह का मतलब क्या होता है? तत्पर, तैयार, शीघ्र, शीघ्र। जी जी बिल्कुल। आतुर का मतलब होता है जो बहुत शीघ्र चलता है, जो बहुत बेचैनी हो जिसके भीतर और बहुत शीघ्रता से चलने को तैयार हो, उसको आतुर बोलते हैं। तो यहाँ से केवल तुरह शब्द को लेंगे, जो मूल शब्द हमारा तुरह है, तुरह। और तुरह का बस ये अर्थ लिखा ऋषि दयानंद ने, शीघ्रकारी। और ये शीघ्रकारी संस्कृत का शब्द है, कोई ये समझे कि ये तो हिंदी का शब्द है। संस्कृत भाष्य में भी यही शब्द लिख रखा है, शीघ्रकारी। वो परमात्मा शीघ्रकारी है। और एक और अर्थ किया जाता है, तुरह पता है किसको कहते हैं? शत्रु को कहते हैं। मतलब जो शत्रुओं को जीतने वाला है, मतलब पूरा बनता है इसका कि शत्रुओं को जीतने वाला है। मतलब इसका मतलब शत्रु नहीं होता तुरह का मतलब, तुरह का पूरा मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाला। लेकिन मुख्य रूप से ये शब्द वहां पर दिया शीघ्रकारी, तो वो परमेश्वर कैसा है? शीघ्रकारी। शीघ्रकारी का मतलब कैसे? वो अपने कार्यों को शीघ्रता से करता है। जैसे एक बात कही जाती है कि उसके घर देर है अंधेर नहीं है, ऐसा हमारे हिंदुओं में ये बात बड़ी विकटता से बोली जाती है, बड़ी तत्परता से, और लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं उसके घर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो परमात्मा शीघ्रकारी है, तो रह कहा उसके लिए, उसके घर ना तो देर है ना अंधेर है। वो अपना न्याय करना जानता है और यथावत न्याय करता है और शीघ्रता से ही करता है। हमको लगता है कि देर हो रही है, हाँ हमें लगता है वो वैसा कि अभी नहीं तो कब देंगे न्याय, अभी नहीं तो कब दंड देंगे। देंगे, उनकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन उसको वो हमारी दृष्टि से देरी लगती है, क्योंकि हमको तो आदत है ना तुरंत बना के तुरंत खाने की, तुरंत किया तुरंत चाहिए एकदम से, ऐसा होता है ना हमें। तो वो उसका भी ऐसा ही है, तनिक उसकी दृष्टि से देखिए, उसको तो पूरी एक सृष्टि चलानी है, 4 अरब 32 करोड़ तक, एक पूरा कल्प संभालना है उसे। और हम सोचते हैं कि हमने अभी किया तो तुरंत मिल जाए हमें। तो ये हमारी दृष्टि से लगता है कि भाई अब कर्म किया, देंगे अगले जन्म में, क्या फायदा उसका। ये जो लोग गलत काम करते हैं उनको हाथों हाथ क्यों नहीं देते दंड? तो वो फिर वही बात, हमारी दृष्टि वैसी है, अभी हमारे विचार करने की शैली बड़ी छोटी है। जब हम उस व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे ना कि कितने जन्म हुए, कितने और होंगे, एक लंबी व्यवस्था है, सारी चीजें उसके संज्ञान में है, सब कुछ जानता है, कहाँ किसका जन्म हो सकता है, कहाँ किस योनि में कौन जा सकता है, किस कर्म के अनुसार किसका फल दिया जा सकता है, कैसे दिया जाएगा, ये वो सब जानता है। तो वो उसके हिसाब से शीघ्रकारी है, परमात्मा शीघ्र करता है। और शीघ्रकारी ऐसे भी कहेंगे, अब हमारे जैसा व्यक्ति, मान लीजिए हम जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, हमको एक घर बनाना हो, पूरा साल लग जाता है, कई बार साल छोड़िए 2-2 3-3 साल लग जाते हैं कई बार घर बनाने में, उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाने में, सृष्टि बनाने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता। इतनी बड़ी सृष्टि सोचिए। हमको एक घर की व्यवस्था बनाने में कई बार तो कुछ लोगों को पसीने आ जाते हैं, पूरा उनका जीवन निकल जाता है कि यार अपना घर तक नहीं ले पाए, आज तक बाहर रेंट पे ही रहते रहे, अपना घर तक नहीं बना पाए, बनाया तो कभी 40-50 साल बाद अपना खुद का घर बना पाए। वो परमेश्वर शीघ्रकारी है, वो परमेश्वर कितनी शीघ्रता से पूरे संसार का निर्माण करता है हमको नहीं पता। मात्र 9 महीने में पूरा का पूरी एक संरचना माँ के गर्भ में तैयार कर देता है, और हर दिन तैयार करता है, हर क्षण तैयार कर रहा है। पूरे संसार में असंख्य जीवात्माएं लगातार गर्भों में जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, नए शरीर बन रहे हैं, नई नई संरचनाएं तैयार हो रही हैं, मिट रही हैं, बन रही हैं, धारण हो रहा है, फिर प्रलय हो रहा है, कितना कुछ चल रहा है। शीघ्रकारी है कि नहीं परमात्मा, शीघ्र करने वाला। हमको तो कुछ दिखता नहीं है कि कहाँ चल रही है प्रलय, लेकिन चल रही है प्रलय, पता नहीं है वो एक बात अलग है, लेकिन हर समय प्रलय चलती रहती है। सृष्टि के पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में जा रहे हैं, अपने मूल रूप में विलय हो रहे हैं, नए नए पदार्थों का निर्माण होता रहता है।
नए नए जीवात्माएं नहीं, मतलब नए नए शरीर धारण हो रहे हैं, हर दिन धारण हो रहे हैं। कितनी शीघ्रता से होते हैं नहीं पता हमको। बहुत कुछ नया नया हर दिन होता रहता है, और इतनी शीघ्रता से होता है जिसका हमें बोध भी नहीं होता। तो परमात्मा लेट नहीं करता, परमात्मा के घर देरी नहीं है, शीघ्रकारी है परमात्मा। और अंधेर तो है ही नहीं, क्योंकि पीछे देख क्या है, प्रकाशमान है, वो उग्र है, तेजस्वी है, अग्नि स्वरूप है। मन्यमानः हो गया, तुरह हो गया। अब देखिए आगे एक शब्द है राजा, राजा है ना। तो राजा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परमात्मा राजा है। आपको कहीं याद है राजा शब्द पहले भी आया था प्राचीन काल में? बताइए, किसी को ध्यान हो? सिद्ध राजा, सिद्ध राजा स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में, स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में। हाँ जी, चौथा मंत्र था, यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इत राजा। जिसको इत राजा बोलते थे वो इत राजा था। और वहां क्या लिखा था? विराजमान राजा। वहां सीधा राजा ही कह दिया था। लेकिन आज खोलते इस राजा शब्द को, देखिए ऋषि दयानंद राजा के बारे में क्या लिखते हैं। क्षमा कीजिए, राजरी दीप्तो धातु से बनता है, राजरी, राजरी दीप्तो। किसी को याद है? राजरी दीप्तो धातु से एक शब्द और बनता है, बहुत प्यारा, परमेश्वर का नाम है। किसी को याद हो? कुछ पढ़ा हो सत्यार्थ प्रकाश में? क्रिकेटर का भी नाम है, आपको हिंट दे देते हैं, बताइए। विराट आचार्य जी। अरे वाह, क्या बात है माता जी, बहुत सुंदर, विराट कोहली। तो ये विराट है परमेश्वर का नाम। और ये भी ये इसी धातु से बनता है, राजरी दीप्तो से ही। राजरी में दीप्तो शब्द देखिए, दीप्तो, दीप्तो मतलब दीप्ति करने वाला, प्रकाश करने वाला, ज्ञान कराने वाला, इसलिए उसको विराट कहते हैं। और वी उपसर्ग लगा हुआ है, जो विशेष रूप से संसार का ज्ञान कराता है, बोध कराता है, इसलिए उसको विराट कहते हैं। लेकिन हम तो राजा शब्द को देख रहे हैं। राजा का भी मतलब यही होता है, जो दीप्ति कराने वाला है। और इसके लिए एक शब्द लिखा राजा के बारे में, क्या लिखा? प्रकाशमान, जो प्रकाशमान है, प्रकाश करने वाला है। और परमात्मा कैसे प्रकाश करता है? टॉर्च लेके। ऐसा तो प्रकाश नहीं करता वो, कि वो प्रकाश देगा, ये लाइट फैलाएगा या उसमें से कुछ तेज निकलेगा, ऐसा नहीं होता मामला। कैसे? ज्ञान कराता है। खूब बातें हुई हैं इसको लेके। तो आज के बाद राजा शब्द जब भी हमारे दिमाग में आए, जब भी हमारे दिमाग में आए, तो एक शब्द आ जाना चाहिए, प्रकाशमान। ये जो राजा का जो कंसेप्ट पहले चलता था, जो राज व्यवस्था थी हमारे यहाँ पे, जहाँ राजा होता था और प्रजा होती थी, तो वहां भी राजा का मतलब यही होता था। ये राजा शब्द जो दिया गया उसके लिए, एक व्यक्ति जो ऊपर शासन करता है सबके, उसको राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भी प्रकाशमान ही होता है, वो प्रजा को प्रकाश देता है। अब प्रकाश का मतलब वैसा प्रकाश नहीं, कैसे प्रकाश देता है? वो प्रजा को बोध कराता है, ज्ञान कराता है, वो व्यवस्थाओं का ज्ञान कराता है, वो राज्य का ज्ञान कराता है, वो नियमों का ज्ञान कराता है, बहुत सारी चीजों को जनाता है जनता को, प्रजा को। इसलिए उसको राजा कहा जाता है। और ये राजा शब्द साधारण नहीं होता, ये परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है जी। तो वो जो राजा है, सबका प्रकाशमान है, हम उसकी क्या करते हैं? प्रातः काल की वेला में स्तुति करते हैं। भगम शब्द फिर से आया, और भगम शब्द का फिर से वही अर्थ आएगा, ऐश्वर्यशाली जो परमात्मा है, जो उस परमात्मा का, क्षमा कीजिए, ऐश्वर्यशाली नहीं, यहाँ देखिए बार बार ये दो शब्द आ रहे हैं, चित्त और यम। यहाँ भी आया चित्त यम, तो इसको समझ लीजिए, अभी फिर क्लियर हो जाएगा। वो चित्त माने होता है निश्चित रूप से, निश्चय से। गलत लिख दिया? हाँ जी, अब भी गलत है। निश्चय से, चित्त का मतलब होता है निश्चय से, और यम का मतलब होता है जो। तो परमात्मा का निश्चय से जो भगम ऐश्वर्य है, तो परमात्मा का निश्चय से जो ऐश्वर्य है, उसको अब देखिए उसका क्या करते हैं? भक्षी, भक्षी माने भक्षण करते हैं या उसका उपभोग करते हैं। मैं लिख देता हूं पहले एक बार। भक्षी शब्द हमने ऐसे लिखा था। भक्षी के बारे में ऋषि लिखते हैं, भजेयम सेवेयम, भजेयम सेवेयम, हम उसका भोग करते हैं।
सेवन करते हैं। किसका भोग करते हैं? परमात्मा के भगम का, जो उसका निश्चय से जो दिया हुआ है, निश्चित ही उसका दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है उसका? जो उसका ऐश्वर्य दिया हुआ है, भगम ऐश्वर्य दिया हुआ है, उसका क्या करते हैं? भक्षी। भक्षी का लिखिए अर्थ, आपको याद रहेगा, भजेयम। भजेयम या सेवेयम लिख लीजिए। बेटे सॉरी, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या बेटे? जी माता जी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है तो बेटे मैं ला। हाँ जी ठीक है। तो भजेयम का तात्पर्य क्या हुआ? सेवेयम, हम भोग करते हैं। अब देखिए किसी को लगेगा कैसे भोग करते हैं हम, तो परमात्मा हमको ऐश्वर्य प्रदान करता है। कितने सारे उसने ऐश्वर्य दिए। ऐश्वर्य मतलब सुख और सुख के साधन। इतनी सारी वस्तुएं, असंख्य वस्तुएं उसने हमें प्रदान की। किस लिए दी? भजेयम सेवेयम, भजन क्षमा कीजिए, भोग करने के लिए और सेवन करने के लिए। तो हम लोग भोग करें, उनका सेवन करें। आप सब लोग जब भी इस भोग शब्द को सुनते हैं तो मन में एक अजीब सी बात आती है ना? भोग का मतलब हमेशा व्यक्ति किसी चीज में निर्लिप्त है, किसी गलत चीज में पड़ा हुआ है, गलत संगति में है, यही तो अर्थ आता है ना ज्यादातर भोग का मतलब। लेकिन भोग का ऐसा अर्थ नहीं होता। हम जब भोजन करते हैं तो हम भोजन का भी भोग ही करते हैं। जो हमारे सामने भोजन होता है, हम यदि किसी बिस्तर पे सोते हैं उसका भी हम भोग ही करते हैं। हम जब जल पीते हैं तो उसका भी हम भोग ही करते हैं। कई बार उसको उपभोग कह दिया जाता है दूसरे शब्दों में, लेकिन होता भोग ही है वो भी। हम धन खर्च करते हैं, कमाते हैं, उससे लाभ लेते हैं, सुख लेते हैं, पुस्तक लेते हैं, पढ़ते हैं, इत्यादि कितने काम करते हैं जहां से हमें सुख मिलता है, तो उसी को भोग कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे गंदे रूप में प्रचलित हो गया कि भोग का मतलब तो ये होता है कि जहां व्यक्ति किन्हीं कुसंगति में फंसा हुआ है, बस ऐसा समझा जाता है। तो परमात्मा का जो इतना भोग के साथ जो विलासिता शब्द जुड़ जाता है उसका क्या अभिप्राय होता है? हाँ, भोग विलासिता, हाँ वो उस चीज में चला जाएगा जब व्यक्ति केवल सुखों में लिप्त रहता है, जब वो एक ऐसी चीज में लिप्त है कि जहाँ केवल उसकी आसक्ति उस चीज में लग गई है, जब उसको राग हो गया है उस वस्तु में, तब उसको विलासिता के सेंस में कहा जाता है। तब हाँ बिल्कुल गलत अर्थ है इसका। तो सही अर्थों में भी प्रयुक्त होता है और गलत अर्थों में भी भोग शब्द जो है। तो परमात्मा का जो इतना सारा ये दिया हुआ निश्चय से जो भोग है, हम उसका क्या करते हैं? भक्षी, भोग करते हैं, सेवन करते हैं। तो आप भी कीजिए। विद्वान कह रहे हैं कि देखो हम तो करते हैं, आप भी करिए। परमेश्वर ने इतना ऐश्वर्य दिया। ऐश्वर्य क्या क्या दिया एक बार बस मोटा मोटा देख लीजिए। क्या है उसका? ये भगम जो ये है ऐश्वर्य, उसका ऐश्वर्य ज्ञान है, उसका ऐश्वर्य विद्या है, उसका आनंद है, उसके द्वारा दिया हुआ उत्साह है, पराक्रम है। इतनी सारी वस्तुएं जो उसने हमें दी। सूर्य भी दिया, रहने के लिए पृथ्वी दी, चंद्रमा, वायु, जल, औषधि, अन्न, माता पिता दिए, इतने अच्छे गुरुजन दिए, और ये इतना उत्तम शरीर दिया। ये सब क्या है? ये ऐश्वर्य ही तो है। तो हम इनका क्या करें? भोग करें। ठीक है, इनका खूब उपयोग लें हम। आगे देखिए, बस 2 शब्द बचे इस मंत्र में, इति और आह। इति, इति शब्द को अभी देखेंगे, और एक शब्द है आह। जब भी हम इति शब्द कहीं बोलते हैं तो किसके सेंस में बोलते हैं? जब कोई चीज समाप्त की जाती है तभी तो बोला जाता है ना इति। हाँ, अब हो गया पूरा, या ऐसा, ऐसा हो गया, ऐसा कहा गया, ऐसा ही कहते हैं ना हम। तो इति माने ऐसा। आह के बारे में सुनिए, आह का तात्पर्य क्या है? आह के बारे में ऋषि कहते हैं उपदिशति ईश्वरः। उपदिशति ईश्वरः, ऐसा ईश्वर उपदेश करते हैं। देखिए अब बहुत गहरी बात है। जो विद्वान हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि आप ऐसे परमात्मा की स्तुति करिए, आप ऐसे परमात्मा का भोग करिए, आप ऐसे परमात्मा का ध्यान करिए, ये करिए, वो करिए, और सबसे अंत में कहा इति आह, ऐसा परमात्मा कहते हैं, ऐसा परमात्मा का उपदेश है। ठीक है जी। तो आह शब्द को बड़े ध्यान से समझेंगे। ये परमात्मा का उपदेश है, यानी ये जो मंत्र हमारे लिए दिया गया, ये परमात्मा ही का उपदेश है पूरा का पूरा, जो उन्होंने विद्वानों को आधार बना के हमारे लिए बात कही। तो मंत्र पूरा हो गया। एक बार जल्दी जल्दी मोटा मोटा अर्थ समझ लेंगे इसका और फिर समाप्त करते हैं।
वयम पुत्रम, हम जो पुत्र के समान हैं, हम उस पुत्र के जो समान हम विद्वान लोग हैं, प्रातः जितम हुवेम, हम प्रातः काल की बेला में उस जीतने योग्य परमात्मा की स्तुति करते हैं। उग्रम हुवेम भगम भगम, जो ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा है उसकी स्तुति करते हैं। उग्रम, जो तेज स्वरूप है, जो श्रेष्ठ है, जो पराक्रमी परमात्मा है, जो उत्साही परमात्मा है, जो ज्ञान और विद्या में सबसे ऊपर है, ऐसे परमात्मा की स्तुति करते हैं। और जो यह माने जो परमात्मा अदितेय है, जो इस अंतरिक्ष, किसकी स्तुति करते हैं? यह माने जो परमात्मा अदितेय है, अंतरिक्ष को या सूर्य को विधरता धारण करता है, जो इतने बड़े विशालकाय अंतरिक्ष को धारण करता है, ऐसे परमात्मा की हम स्तुति करते हैं। आगे देखिए, आद्रह, आद्रह का मतलब जो पूरे संसार का धारण करता है उसकी स्तुति करते हैं। मन्यमानः, जो विशेष रूप से सारे संसार को जानने वाला है, उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। तुरह, जो शीघ्रकारी परमात्मा है। राजा, जो प्रकाशमान परमात्मा है। भगम, चित्त और यम जो शब्द है ये वहीं लगा लेंगे कि निश्चय से जो उस परमात्मा का भगम ऐश्वर्य है उसका भक्षी भोग करें हम, या भोग करते हैं और आप भी कीजिए। इति आह, ऐसा उस परमेश्वर का उपदेश है हमारे लिए। तो यहाँ पर इस मंत्र का ये जो अर्थ है, भावार्थ है, वो पूरा होता है। यदि आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को पूछना है या कुछ कहना है? ठीक है, तो किसी को कुछ नहीं कहना, नहीं पूछना, तो फिर आज की कक्षा को विराम देंगे। और विराम देने से पहले दो सूचनाएं, बस छोटी छोटी सी। पहली सूचना तो ये कि अभी 4 बजे गीता की कक्षा होगी, और आज गीता की कक्षा में जो श्लोक पढ़ाएंगे वो सत्यम जी पढ़ाएंगे, क्योंकि अब पिछले दिनों से क्रम चल रहा है कि औरों को ही अवसर दिया जाता है ताकि आप सब लोगों की योग्यता भी बने, कि आप पढ़ाने की योग्यता अर्जित करें। आप कैसे पढ़ाएंगे, किसी को कैसे समझाएंगे? उस श्रृंखला में कई लोगों ने बड़े अच्छे प्रयास किए। स्निग्धा है एक बिटिया, मीरा है, आशी है, और मीरा ने भी प्रयास किया। किस किस ने किया? सागर भाई ने भी किया। तो जिन जिन्होंने भी प्रयास किए थे, बड़े अच्छे प्रयास थे आप सबके। अब सत्यम जी बचे हैं, सत्यम जी भी कराएंगे, और आप सब लोग उनकी योग्यता को देखेंगे, कितनी सुंदर योग्यता उनकी पढ़ाने की बनी है। तो जितने भी 20, 25, 30 लोग होंगे, आप उनको हैंडल कीजिए बढ़िया से, धूमधाम से। मैं स्क्रीन शेयर करके रखूंगा, तो आप सब लोग सत्यम जी का उत्साह बढ़ाने के लिए आइएगा। गीता की कक्षा में 4 बजे यही मिलेंगे, इसी लिंक पर ही। दूसरी सूचना ये है कि कल की जो हमारी ब्रह्मचर्य की कक्षा थी रविवार में, वो ठीक ठाक रही, अच्छी कक्षा थी। और कई सारे लोगों ने व्यक्तिगत मैसेज मुझे भेजे, अन्यों को भेजे, सागर भाई को भेजे, त्रिषा बहन को भेजे। तो सब लोगों को ठीक लगा, अच्छा लगा कि हाँ ये बढ़िया कक्षा थी, और लाभ हुआ, औरों को भी लाभ हुआ। कई लोगों ने तो लिंक मांगे कि हम देखना चाहते हैं, हम भेजना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। और कई लोगों ने एक बात ये भी कही कि इस विषय को और बढ़ाया जाए। आज बातें थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गई, हम चाहते हैं कि इस पर और विस्तार से बातें हों, चर्चाएं हों। तो फिर मैंने सलाह की कुछ लोगों से, सागर भाई जैसे लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस पर 1-2 रविवार तक और बात हो सकती है, इस विषय को और बढ़ाया जा सकता है। हाँ, सौरभ जी ने भी बताया था। तो फिर अगले रविवार को फिर से ब्रह्मचर्य वाली कक्षा को हम रखेंगे, और इस बार उन बिंदुओं को उठाएंगे जो पिछली कक्षा में छूट गए थे, और गहरे विषय और बारीक विषय, जहाँ ब्रह्मचर्य का बहुत नाश हम लोग करते हैं और ध्यान नहीं रखते, या उन विषयों पर बात करेंगे कि कहाँ कैसे हम ध्यान रखकर और अच्छे से और उत्तमता से ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्तम विद्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, केवल किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर, किसी व्यक्ति के शरीर को देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि हाँ ये ब्रह्मचारी है या नहीं है। कई बार ये अंदाजा हम सामने वाले का लगा लेते हैं एकदम से देख के। हाँ, उसके रंग रूप को देख के, उसके शरीर की बनावट को देख के, उसके शरीर के भार को देख करके। ब्रह्मचर्य का एक मुख्य पैमाना जो है वो उसकी विद्या होती है।
उस व्यक्ति के भीतर का ज्ञान, उस व्यक्ति के भीतर का उत्साह, उस व्यक्ति के भीतर की एकाग्रता, उसकी शालीनता, उसकी भाषण शैली, धैर्य उसके भीतर का, कितना पेशेंस है उसके भीतर, ये सब चीजें मिला के, हाँ शरीर भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। उस व्यक्ति का शरीर उत्तम फुर्तीला होता है, गठीला गठीला होता है, बल से युक्त होता है, ये सब भी पैमाने हैं। लेकिन यदि और विशेष रूप से किसी व्यक्ति को जांचना हो उसके ब्रह्मचर्य को, तो इन सब चीजों से भी जांचना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य की विद्या ब्रह्मचर्य से युक्त नहीं है, तो निश्चित सी बात जानिए वो व्यक्ति तो विनम्र नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति विद्या से युक्त नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति के भीतर ज्ञान का अभाव होगा, छोटी छोटी बातों में बिखरने वाला होगा, वो व्यक्ति शालीन नहीं मिलेगा, आपको सौम्यता से युक्त नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मचर्य यदि हमारे जीवन में आ रहा है तो हम ये अपना भी जांचते रहें कि क्या हमारे भीतर ये गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा शानदार पैमाना है स्वयं को जांचने का, और बाकी लोगों का भी जांच सकते हैं। किसी पर आरोप न लगाएं कि आपके भीतर ये नहीं है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन अपना अपना तो हम जांच सकते हैं। तो इन सब पर और बात करेंगे अगली कक्षा में, रविवार को मिलते हैं। अभी तो 4 बजे की कक्षा में गीता में। ठीक है, आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिनकी कृपा से, जिनके उपदेशों से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रभु के प्रति खूब सारी कृतज्ञता। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। सबको नमस्ते जी, आचार्य जी प्रणाम।